RPP Infrastructure Limited. This company is involved in basically 3 kinds of businesses. इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, वाटर मैनेजमेंट करती है, और ये करती है एक बिजनेस और है इसका, एंड बिल्डिंग्स बनाते हैं, रियल एस्टेट, राइट। तो अगर अपने इसका मतलब समझे तो इसका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू दैट इज कमिंग, और ये लाइमलाइट में कंपनी आएगी सिर्फ इसके ही कारण, बिकॉज ये जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट का वाटर का जो प्रोजेक्ट आया है, उसकी सबसे मतलब इसका जो रेवेन्यू है उसका सबसे बड़ा पार्ट वाटर मिशन के काम से जा रहा है, राइट। अभी वो काम और आगे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और लास्ट क्वार्टर में सिंस इलेक्शन था और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर था, तो थोड़ा सा म्यूटेड आपको शायद दिख सकता है, बट अल्टीमेटली क्या है कि ये जो इसके पास जो ऑर्डर बुक है, इसकी जो वैल्यूएशंस है, अगर अपने उसको मैच करेंगे ना, तो आई एम श्योर यू लाइक द कंपनी। अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे कि वैल्यूएशन सही है कि नहीं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, बट मेरी तरफ से यहाँ पे कोई बाई का या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो वो आपने खुद ने लेना है, ठीक है, सारी डिटेल्स पढ़ के, क्योंकि मैं आपको 100% सारी चीजें नहीं दिखा सकता हूं। यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा पार्ट्स दिखाता हूं, जिसको आप डीप एनालिसिस करके यू कैन बिकम अ बेटर इन्वेस्टर इन पिकिंग द गुड स्टॉक्स दैट कुड बी मल्टी बैगर्स इन द फ्यूचर। तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर इसके देखेंगे तो इसका ईपीएस लास्ट क्वार्टर से ज्यादा आया है, और वाईओवाई में भी देखोगे तो आपको इंक्रीज मिलेगा। सेल्स इसकी वाईओवाई के हिसाब से इंक्रीज है, बट क्यूओक्यू में कम है, इलेक्शन वाले कारण से एंड मार्च वाले कारण से, राइट। देन वी ऑपरेटिंग मार्जिन 6% से 7% हुई है, विच इज वेरी वेरी गुड। देन इंटरेस्ट डेप्रीसिएशन ठीक है, ओके। सो ईपीएस अल्टीमेटली इसका 2 रुपये 81 पैसा जो वाईओवाई बेसिस पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था, वो अभी 4 रुपया 17 पैसा हुआ है, विच इज कंपेरेटिवली गुड। एंड द गुड पार्ट इज कि इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन भी 7% हुई है। वाईओवाई बेसिस पे अगर अपने देखते हैं कि ईयर पे क्या हुआ है, तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो इसका देखो, सी दिस इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का कंपनी। सो इसका जो रेवेन्यूज है और वो है, वो सब ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग अ ईयर कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं जिसके कारण एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, और उसके कारण इनकी रेवेन्यू वगैरह में फॉल आ जाती है, ठीक है। अब देखो सेल्स वगैरह तो सब बढ़ती जा रही है, बट एक नेगेटिव चीज मेरे को यहाँ पे दिखी, देखो ऑपरेटिंग मार्जिन 2020 में 9% थी, जो अभी हो गई है 5%, विच इज नॉट अ पॉजिटिव, ठीक है। देन ईपीएस देख लो, 5 रुपए से 16.5 रुपए ईपीएस गया है, दिस इज गुड, बट दिस इज नॉट ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी, दिस इज ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज रेवेन्यूज, ठीक है। देखो जबकि आप ये देखोगे कि ऑपरेशनल वाइज इनका मार्जिन भले ही कम हुआ है कंपनी का, 600 करोड़ की सेल थी मार्च में, और अभी टीटीएम की सेल ऑलमोस्ट 1500 करोड़ है, तो 2 टाइम्स से भी ज्यादा इंक्रीज, बट द ईपीएस हैज इंक्रीज मोर देन 3 टाइम्स, 5 रुपीज से 16 रुपीज 50 पैसे। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के बाद डिसेंट 50% से ज्यादा का स्टेक है। अभी रिसेंट में इन्होंने किसी क्वार्टर में बेचा है कुछ एक स्मॉल पार्ट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, एफआईआईज डीआईआईज का कोई मेजर बाइंग नहीं है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 48.62% है, एंड बट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज 22,812 ओनली, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत कम है इसमें, एंड इफ यू लुक एट द डिटेल्स ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स मिल जाएंगे। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अराउंड 65 to 70% ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स, ठीक है। अब अपने आते हैं इसके रेवेन्यू को। रेवेन्यू का स्प्लिट क्या है इसका, वाटर मैनेजमेंट होता है 76% का रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल रहा है 18% का रेवेन्यू, एंड बिल्डिंग से इनको मिलता है 6%। तो मतलब वाटर मैनेजमेंट की जो थीम है अभी की, उसमें ये बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले स्लाइड्स में दिखाया था, तो इसकी सेल्स की ग्रोथ वाईओवाई में 40%, एबिट ग्रोथ 80%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 50%, 52%, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कंपनी की ऑपरेशनल वाइज काफी अच्छी चल रही है। ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो करंट ऑर्डर बुक इज 3,356 करोड़। नया ऑर्डर इनको फर्स्ट क्वार्टर में, जो इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में जो इनको मिला, दैट इज 805 करोड़। एंड आज भी एक खबर आई कि इनको एक नया ऑर्डर मिला है, जल जीवन मिशन में ही मिला है, विच इज 55.5 करोड़, ठीक है।
प्लस इसके एडिशन अगर अपने करें तो कंपनी ने अपनी रिसेंट की कॉन कॉल में ये बताया कि फिनेंशियल ईयर 25 में अभी 4, मतलब इससे और भी ज्यादा होंगे, बट अभी टोटल 8 इनके प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से 4 इनको ऑर्डर्स मिल गए हैं, जिसमें इन्होंने अप्लाई किया था, और जो 4 है उसमें भी द कंपनी इज कॉन्फिडेंट, द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट ये भी 4 इनको मिलेंगे। तो ये जो 4 है उनकी टोटल वैल्यू 838 करोड़ रुपीस की है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, मोर देन अराउंड 5000 करोड़ के करीब की इनकी मार्केट ऑर्डर बुक हो गई। अब अपने आ जाते हैं इनका वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स देखने। ऑर्डर बुक कितने की थी? 3356 करोड़ तो बिल्कुल रेडी, उसके बाद 805 करोड़ और आई, और 800 करोड़ और इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 860 करोड़ ये हो गया, और ये तो 4200 करोड़ ऑलमोस्ट अपने मान सकते हैं। मार्केट कैप कितना है? 1/5, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द ऑर्डर बुक इज द मार्केट कैप। ठीक है, अब अपने देखते हैं स्टॉक का पीई इज 13.2 विच इज अ पॉजिटिव। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 14.5%, थोड़ा मिड। हम लोग जनरली 15% के ऊपर को वी कंसिडर अ गुड कंपनी। ठीक है, ये 14.5 है, तो यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, गिवन कि इनके पास ऑलरेडी 4000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है, विच इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन इटसेल्फ। पेग रेशियो इज 0.68 विच इज वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, लास्ट 3 ईयर्स की कंपाउंडेड 54.1% की है। ईपीएस बढ़िया है। इंटरप्राइज वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट कैप। इसमें डेट जो है इनका 41 करोड़ का डेट है। देन सेल्स इज 1451 करोड़, जो कि इसकी मार्केट कैप से भी ज्यादा है। मतलब शायद नेक्स्ट, अगर अभी ये नहीं भागता है तो नेक्स्ट क्वार्टर में शायद ये टीटीएम सेल्स अगर अपने देखेंगे तो वो शायद 1600 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, ओके, द बुक वैल्यू इज 112 बट द करेंट मार्केट प्राइस इज 218। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 8.55। हम लोग को 3 के ऊपर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कंफर्टेबल, जिसपे मैं बहुत देखो प्राइस टू सेल्स, जैसा कि मैंने बताया मार्केट कैप से सेल्स रेशियो देखे तो इट्स ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, विच इज वेरी गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू इज अंडर 2, ये भी एक पॉजिटिव अपने बोल सकते हैं। देन इफ यू गो फॉर ईवी बाई एबिट, मैं हर रोज हर स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में बोलता हूं ईवी बाई एबिट शुड बी लेस देन 15, तो यहाँ पे कितना है? 8, तो दिस इज गुड। अच्छा, एक और वैल्यूएशन मैट्रिक्स अपने अगर देखें तो करंट मार्केट प्राइस बाई फ्री कैश फ्लोज। ठीक है, फ्री कैश फ्लोज ये हम लोग को चाहिए होता है लोअर देन 20, बट दिस इज 36। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देन इफ यू लुक एट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, मार्केट कैप की हाफ नेटवर्थ है, मतलब कंपनी के पास उतने एसेट्स भी हैं। ठीक है, एंड फाइनली इफ वी सी द इंट्रिंसिक वैल्यू इज 375, whereas the current price is only 218। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल सकता है। अगेन फिर से बोलूंगा, ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यू डू योर ओन रिसर्च। मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए, जहां पे डाउट्स है वो भी बता दिए, कंपनी क्या कर रही है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू कि ये जो कंपनी है ये जल जीवन मिशन की एक फ्लैग बेरर काइंड ऑफ अ कंपनी है। बहुत छोटी सी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी अपने इसको बोल सकते हैं, एंड दिस हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ मल्टी बैगर। ठीक है, बट क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको जो आज सारे आउटलाइंस दिए हैं उसको और इन डेप्थ स्टडी करना है। अभी इनकी एजीएम होगी, एजीएम से इनकी एनुअल रिपोर्ट आएगी, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद ही डिसाइड करना है कि कैसा क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोगों को लेना है।